नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो काफ़ी अभ्यर्थियों के बार बार सवाल आ रहे थे कि सर विद्या सम्बल योजना के थोड़े से आसान आसान सवाल, उन सवालों के जवाब दीजिए कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके अलावा किस आधार पर चयन किया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मतलब ये जो आपके बार बार सवाल आ रहे थे, इन सवालों के जवाब के लिए छोटा सा वीडियो बनाया गया, 2 या 3 मिनट का होगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि किन किन अभ्यर्थियों की जो योग्यता जो रखते हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो योग्यता रखते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनका ये सवाल है कि सर 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं या आर्ट वाले, हिंदी वाले कौन अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी आपको जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम में ही प्राप्त होगी। और फॉर्म का जो लिंक है वो भी आपको टेलीग्राम में प्राप्त हो जाएगा। पीडीएफ है फॉर्म का, ऑफलाइन फॉर्म है कम्प्लीटली, तो आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है। देखिए, आसान से जो सवालों के जवाब है वो दे देता हूँ मैं। देखिए, विद्या सम्बल योजना के महत्वपूर्ण जो जानकारी है, निजी अभ्यर्थी जिन्होंने रीट उत्तीर्ण करना आवश्यक है, जिसकी पात्रता अवधि वर्तमान तिथि तक होनी चाहिए। जो भी निजी अभ्यर्थी हैं उन्होंने यदि रीट पात्रता क्लियर कर रखी है और ग्रेड 3 के लिए जो रीट वैकेंसी आती है उसमें रीट पात्रता होनी चाहिए। तो यदि आपके पास रीट का जो वैधता प्रमाण पत्र है तो आप अप्लाई कर सकते हो। किसी प्रकार के अनुभव के अंक नहीं जुड़ेंगे हैं और न ही साक्षात्कार की कोई प्रक्रिया होगी। इसमें किसी प्रकार के अंक, कोई भी अनुभव वगैरह इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब नहीं जुड़ेंगे उसके अंक। शैक्षणिक योग्यता के 75% और पर शैक्षणिक योग्यता के 25%, मतलब कि आपने जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिस आधार पर आपका चयन किया जाना है उसके 75%, और जो आपकी बीएड वगैरह जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसके 25% अंक जुड़कर मेरिट बनाई जाएगी। इसके अलावा किसी प्रकार के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। व्याख्याता के लिए 75% स्नातकोत्तर में और 25% बीएड के अंक आपके जुड़ेंगे। वरिष्ठ अध्यापक के 75%, स्नातक के 25% बीएड के जुड़ेंगे। यदि आप वरिष्ठ अध्यापक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, तो आपकी ग्रेजुएशन के 75% और बीएड के 25% होने चाहिए। और व्याख्याता के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास पीजी होना चाहिए और बीएड होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अंक भी यहाँ जोड़े जाएंगे। अध्यापक लेवल यदि 2 की बात करें तो आपने जो स्नातक कर रखी है और बीएड कर रखी है तो स्नातक के 75% है और बीएड के 25% अंक जुड़ेंगे। इसके साथ में आपका वैधता प्रमाण पत्र रीट वाला होना चाहिए। अध्यापक लेवल 1 की बात करें तो यदि आपने 12वीं और बीएसटीसी कर रखा तो 12वीं के 75% जुड़ेंगे और आपके जो बीएसटीसी के अंक होंगे उनका 25% जोड़ा जाएगा। एक कॉमन मेरिट बनाई जाएगी जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त को सहमति शपथ पत्र भी देना होगा। मतलब कि जिस अभ्यर्थी के सबसे ज़्यादा परसेंट बनेंगे, मान लीजिए एक विद्यालय में 5 या 7 आवेदन हो गए और एक सीट खाली है, तो उसी अभ्यर्थी का चयन होगा जिसके सबसे ज़्यादा प्रतिशत अंक बन रहे होंगे। इस प्रकार से निकालने के बाद और फिर उसी को ज्वाइनिंग दी जाएगी जिसके अंक 26 से अधिकतम होंगे और बाद में सहमति शपथ पत्र भी देना होगा। जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तब देना होगा। अब ये डॉक्यूमेंट की बात करें कि आपको फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, और इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन करा उनकी ग्रेजुएशन की, रीट पात्रता आपकी क्लियर है तो वो रीट प्रमाण पत्र, व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये स्नातकोत्तर जो पीजी वाला है ये भी लगाना पड़ेगा, बीएड वाला आपको लगाना पड़ेगा, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चयन होने पर शपथ पत्र, यदि आपका चयन हो जाता है तो आपको स्टाम्प भी लगाना पड़ेगा और एक स्वयं की फ़ोटो। और काफ़ी जो अभ्यर्थियों को बार बार ये सवाल आ रहा था कि सर एक अभ्यर्थी कितने फॉर्म भर सकता है, कितने स्कूलों से आवेदन कर सकता है, तो कोई अभ्यर्थी कहीं से भी एक से अधिक फॉर्म लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। ये बात भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। ये जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो आपको थंबनेल पर दिखा दिया गया है। और अब मैं लेब असिस्टेंट के बारे में बता देता हूँ। लेब असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, ग्रेजुएशन, तो वो अभ्यर्थी लेब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ग्रेजुएशन कंप्लीट यदि कोई साइंस से है, आर्ट्स से है या कॉमर्स से है, तो कोई भी अभ्यर्थी हो जिनके पास ग्रेजुएशन है वो लेब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके जो क्वालिफिकेशन, जो योग्यता, जो प्रतिशत है उसके आधार पर आपका चयन कर लिया जाएगा। आपका यदि चयन होता है तो आपको वहाँ पर जो ड्यूटी है वो लगानी पड़ेगी। और सैलरी भी इसमें अच्छी है, 21-22 हज़ार रुपये के लगभग सैलरी है। आप सैलरी वाला वीडियो देख लीजिएगा। ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, एक अस्थायी वैकेंसी है। स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो निजी अभ्यर्थी हैं, जो योग्यता रखते हैं, उनका चयन यहाँ पर किया जाना है। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी जानकारियाँ, जो रिक्त पदों का विवरण है, वो जानकारियाँ भी आपको चैनल पर वीडियोज़ उनके लगातार मिल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।